a South Asian Canadian channel. दोस्तों, अक्टूबर की शुरुआत में 2021 का मामला था। केंद्र सरकार में भाजपा के सिटिंग मिनिस्टर अजय मिश्रा उर्फ टेनी की अपनी गाड़ी से उनके अपने बेटे आशीष मिश्रा ने लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर करीब 4 किसानों की हत्या कर दी थी। ये मामला वीडियो के अंदर कैद हुआ, जिसके अंदर देखा जा सकता था कि भाजपा के केंद्र सरकार के मंत्री की गाड़ी में मंत्री के बेटे ने निहत्थे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। और उस इंसिडेंट से एक हफ्ते पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने किसानों को धमकी दी थी कि मैं तुम्हें देख लूंगा। और एक हफ्ते बाद ये हादसा, ये प्रीमेडिटेटेड क्राइम, ये हत्या उनके पुत्र ने अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ की और वीडियो पे है, सबके सामने मौजूद है। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर रही थी, एफआईआर के अंदर मंत्री के बेटे का नाम नहीं डाल रही थी। बड़े दबाव के बाद नाम डाला गया। फिर क्या हुआ कि हत्या के आरोप में दफा 302 लगने के बावजूद 120 बी, 302, 338, 304, 142, 149 ऐसी गंभीर धाराओं को लगाने के बावजूद केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस से पूछा, ऐसा कोई और उदाहरण है कि 302 के मुकदमे के आरोपी को आप गिरफ्तार ही नहीं कर पा रहे? आप उसको सम्मन भेज रहे हैं, वो आ नहीं रहा आपके पास, और आप अब तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। फिर कोर्ट की डायरेक्शंस पे मंत्री जी के बेटे गिरफ्तार किए गए। उसके बाद बार बार विक्टिम्स को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और बार बार यह सामने आया कि पूरी की पूरी भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा की केंद्र सरकार एक हत्यारे को बचाने के लिए लगी हुई थी। ये सबके सामने आया। यह भी सामने आया कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो आईपीएस अफसर हैं, इनको बदलो। और कोर्ट ने और अफसरों को उसके अंदर लगाया। एसआईटी के अंदर अफसरों को बदला गया। एसआईटी की जांच कर रहे रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज तक को सुप्रीम कोर्ट ने बदला और कहा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को लगाएं। उनको लगा के इन्वेस्टिगेशन कराई गई। यहां तक हुआ कि पुलिस की खिंचाई इस बात पे भी की गई उत्तर प्रदेश में कि आपने इतने सारे गवाह होने के बावजूद उनकी अभी तक एविडेंस रिकॉर्ड क्यों नहीं की? 164 के बयान आप मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं करा रहे? अभी तक फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, जो वीडियोस आए, जो मीडिया के अंदर फैले हुए थे, लोगों के पास मोबाइल में घूम रहे थे, उनकी फॉरेंसिक जांच तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने कराना संभव नहीं समझा। एक्यूज्ड आरोपियों के फोन तक जब्त नहीं किए गए। ये सवाल तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने उनसे उठाए कि इन 3 बातों के बारे में बताइए। डिले इन फाइलिंग द फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द वीडियो एविडेंस, नॉन सीजर ऑफ मोबाइल फोन्स ऑफ ऑल द एक्यूज्ड, और जानबूझ के कई एफआईआर्स को क्लब किया गया ताकि मामले को हल्का कर दिया जाए। मतलब एक तो एफआईआर है कि आपने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दी, उसके ऊपर भाजपा के कार्यकर्ताओं से एफआईआर करा दी गई बॉब लिंचिंग की, और उसको जानबूझ के उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दोनों एफआईआर को मिला के इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की ताकि मामला और खराब हो जाए और उलझाया जाए उसको, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उत्तर प्रदेश की पुलिस की खिंचाई की, उत्तर प्रदेश की सरकार की खिंचाई की कि आप अपनी पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री और उसके बच्चे को बचाने के लिए खुल्लम खुल्ला इन्वेस्टिगेशन के अंदर गड़बड़ी कर रहे हैं। आप सीधा सीधा आरोपी का साथ देते हुए दिख रहे हैं। यह चीज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आई। उसके बाद क्या हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला सुना गया और खास बात यह है कि जिस आरोपी को बेल मिली उसकी बेल के खिलाफ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार नहीं गई। वरना होता यह है कि अगर आरोपी को बेल मिलती है तो सरकार जो है दूसरी कोर्ट में जाती है, बड़ी कोर्ट में, और अपील करती है कि यह बेल गलत मिली। एसआईटी के जो अध्यक्ष हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, उन्होंने कहा है एफिडेविट पे कि मैंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप इसके खिलाफ अपील में जाएं, और उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं गई। और जिनके बच्चे मरे हैं, जो विक्टिम है, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा यह कहने के लिए कि हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई तक नहीं की गई। हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने, मुझे लगता है कि यह बहुत शर्म की बात है कि हाई कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट को लिखना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने विक्टिम की बात ही नहीं सुनी, कंप्लेनेंट्स की बात सुनी ही नहीं गई, और बिना उनको सुने, बिना उनको मौका दिए अजय कुमार टैनी के बेटे आशीष मिश्रा को बेल दे दी गई। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। A South Asian Canadian channel.